Good morning, dear students. Today we will complete back exercise of lesson number 4. Mowgli joins the wolf pack. First of all, these are multiple choice questions. Tick the right options to answer these questions. Why did Father Wolf say that he must be set off soon? Father Wolf ने ऐसा क्यों कहा था कि उसको जल्दी जाना है? He needed to go for a council meeting. He had to go hunting. He had to find शेर खान. He had to find the man cub. तो जैसा कि हमने लेसन के स्टार्टिंग में सुना था कि जब फादर वुल्फ उठता है तो उसको हंटिंग के लिए जाना होता है, वो हंटिंग के लिए बोल रहा था. सो द राइट ऑप्शन इज बी. What information did तबाकी give फादर वुल्फ एंड मदर वुल्फ? तबाकी जो कि एक जैकल था, उसने कौन सी इंफॉर्मेशन फादर वुल्फ और मदर वुल्फ को लाकर दी थी? क्या इंफॉर्मेशन थी वो? ऑप्शंस देखिए. दैट शेर खान वाज गोइंग टू हंट ऑन देयर हिल्स. दैट शेर खान हैड बीन चेस्ड आउट बाय द विलेजर्स. पहली लाइन का मतलब है कि वो उनकी पहाड़ी पर शिकार करने के लिए आ रहा था. दूसरा ऑप्शन, शेर खान जो है वो विलेजर्स जो है वो शेर खान का पीछा कर रहे थे, चेज कर रहे थे उसको. दैट ए मैन कब हैड बीन स्पॉटेड ऑन देयर हिल, कि उनकी पहाड़ी पर एक मैन कब आ गया है. या फिर अकेला जो है, ही वॉज कॉलिंग फॉर ए काउंसिल मीटिंग, वो काउंसिल मीटिंग बुला रहा है. तो जैकल ने क्या न्यूज़ दी थी? जैकल ने ये न्यूज़ दी थी कि शेर खान जो है वो उनकी हिल पर, उनकी पहाड़ी पर हंट करने के लिए आ गया है. सो द राइट ऑप्शन इज ए. द नेक्स्ट वन, When are all cubs taken to the council rock? सभी कब्स को काउंसिल रॉक पर कब ले जाया जाता था? At the time of new moon, every evening, at the time of full moon, at sunset. न्यू मून मीन्स अमावस्या का दिन, रोज शाम को, या फिर फुल मून पूर्णमासी के दिन, या फिर सनसेट के टाइम. तो एज वी रेड इन द लेसन, एट द टाइम ऑफ फुल मून. These answers we have written in the notebook. So on the next page, page number 48, these are the topics which we have to complete with the simple present tense and simple past tense. ये टॉपिक जब हम ग्रामर में सीखेंगे, ये इंग्लिश ग्रामर में जब हम इन टेंसेस को सीखेंगे, उनको सीखने के बाद इस पेज को कवर करेंगे. On the next page, we will read about compound nouns. as जब हम टू वर्ड्स को ज्वाइन कर देते हैं, टू नाउन्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो वो कंपाउंड नाउन्स कहलाते हैं. जैसे मूनलाइट, मूनलाइट के अंदर टू वर्ड्स हैं, मून प्लस लाइट. कैटल किलर, कैटल प्लस किलर. सो इसी तरह से हमें ये कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं, इनको मिलाकर हमें कंपाउंड नाउन्स बनाने हैं. नंबर 1, फायर. फायर को हम कंबाइन करेंगे फ्लाई के साथ, फायर फ्लाई. फायर फ्लाई होता है जुगनू, जिसको हम हिंदी में जुगनू बोलते हैं. द सेकेंड वन इज नोट बुक. नोट और बुक को मिला के बन जाएगा नोटबुक. नंबर 3, की बोर्ड. की और बोर्ड को ज्वाइन करके बन गया कीबोर्ड, जैसे कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है. द नेक्स्ट वन, फुटबॉल. फुटबॉल. हेयर कट, हेयर कट. तो ऐसे ही कुछ एडजेक्टिव और नाउन्स भी कंबाइन कर कर बन जाते हैं वर्ड्स. जैसे वाइल्ड, एनिमल. वाइल्ड एडजेक्टिव है और एनिमल नाउन है. फुल मून, फुल मून. द नेक्स्ट इज कंप्लीट दिस सेंटेंसेस बाय चूजिंग द राइट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. इट वॉज अ बिग मिस्टेक टू गो आउट इन द रेन. बारिश में बाहर जाना एक बहुत बड़ी गलती है. डीप मिस्टेक नहीं होता है, बिग मिस्टेक होता है. सो वी विल पुट अ टिक मार्क. वी हैड डैश फन एट द सर्कस. सर्कस पर हमने बहुत ज़्यादा फन किया. ग्रेट फन होता है, ह्यूज फन नहीं होता है, ग्रेट फन होता है. जेनेट लाइक्स टू वियर डैश कलर्स. जेनेट को
भड़कीले रंग पहनना पसंद है। शाइनी कलर्स नहीं बोलते हम, ब्राइट कलर्स बोलते हैं। दिस इज द मोर एक्यूरेट वर्ड। दे वर लेट बिकॉज दे वर स्टक इन डैश ट्रैफिक। वो लेट हो गए थे क्योंकि वो भारी ट्रैफिक में फंस गए थे। हैवी ट्रैफिक, इट इज कॉल्ड हैवी ट्रैफिक, नॉट लॉन्ग ट्रैफिक। Everyone agreed that ice cream was a good idea. The correct word is good. The next, arrange these words in alphabetical order. Alphabetical order हम पहले कई बार रिवाइज भी कर चुके हैं, सीख भी चुके हैं और रिवाइज भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड ढूंढेंगे, उसके बाद बी से, सी से, डी से एंड एज ऑन। जैसा कि बताया गया आपको, ए का वर्ड नहीं है तो बी के 2 वर्ड्स हैं। बी के अगर 2 वर्ड्स हैं तो बी के बाद वाला अल्फ़ाबेट देखो कौन सा है। बीस्ट, ब्रिज, ई पहले आता है, आर बाद में आता है, तो इसको इस सीक्वेंस में लिखेंगे। उसके बाद डी से स्टार्ट होने वाला वर्ड, उसके बाद ढूंढेंगे इसमें से ई वाला नहीं है तो एफ वाला वर्ड। हेल्थ, एच से स्टार्ट होने वाले, जैसे 2 वर्ड्स हैं इसके अंदर एच से स्टार्ट होने वाले, तो हाउस एंड हेल्थ। तो एच के बाद जो दूसरा वर्ड होता है उसको देखो, ई पहले आता है या ओ पहले आता है। ई पहले आता है तो हेल्थ पहले आएगा, हाउस बाद में। सिमिलरली एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी 2 हैं, तो पहले के से स्टार्ट होने वाला, उसके बाद टी से स्टार्ट होने वाला। आप ये कर चुके हैं पहले बहुत बार। सो दैट इज द बैक एक्सरसाइज ऑफ लेसन 4। थैंक यू।